तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और सबसे पहले आपको समस्तीपुर की तस्वीर दिखाते हैं। समस्तीपुर में बाया नदी की धारा में अचानक एक नाव उलट गई। कमर भर पानी में डूबे किसान जान बचाने के लिए हाथ पांव मारने लगे, तभी एसडीआरएफ की नाव देवदूत बनकर पहुंच गई। बाया नदी की धारा में पलट गई है नाव और चारों ओर बिखरे हुए हैं पशु चारे से भरे बोरे। ये देखिए भारी भरकम बोरे कैसे बाढ़ के पानी में तैर रहे हैं। कुछ बोरों का तो मुंह ही खुल गया और उससे निकले चारे के छोटे छोटे टुकड़े हर तरफ बहने लगे हैं। कमर भर पानी में डूबे ये किसान खुद के साथ साथ बोरों को बचाने के लिए बार बार हाथ पांव मार रहे हैं। एक एक बोरे को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाया नदी की मचलती धारा में पांव तक टिकाना मुश्किल हो गया है। तभी एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और पानी में चारे के लिए संघर्ष कर रहे किसानों को बचा लिया। पशु चारा लेके एक नाव जा रही थी मऊ धनेशपुर दियारा की तरफ और एकाएक बीच पानी में एक पेड़ से टकराने के बाद नाव डूब गई। हालांकि 4-5 लोग उस पर सवार थे, सभी लोग सुरक्षित हैं। मॉनसून के दौरान बाया नदी की धारा समस्तीपुर के गांव में कहर बनकर बह रही है। क्या गांव और क्या मोहल्ले सब कुछ तहस नहस हो गए हैं। लेकिन जब भूखे प्यासे पशुओं की भूख की चिंता सताने लगी तो विद्यापति नगर के किसानों ने नाव पर चारा लादा और वापस लौटने लगे। तभी मऊ दियारा के पास अचानक ऐसा झोंका आया कि चारे की बोरी लिए दिए पूरी की पूरी नाव ही पलट गई। फिर तो चारों तरफ चीख पुकार मच गई। तभी देवदूत बनकर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और सबको बचा लिया। जो भीग गया उसके कारण दब गया पानी में। तत्क्षण ही हम लोग वहाँ रेस्क्यू करके और अभी दूसरे नाव पे भूसा रखवा करके उसको निकलवा रहे हैं। कोई भी जान माल की क्षति नहीं है। नाव पर सवार एसडीआरएफ की टीम जब मऊ दियारा पहुंची तो किसानों का संघर्ष देखकर दंग रह गई। वो तो गनीमत रही कि एसडीआरएफ की टीम समय रहे मौके पर पहुंच गई, वरना बड़ा हादसा होना तय था। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। दरभंगा में ट्रक की टक्कर से जब 2 बाइक सवार नहर की गहराई में गिरे तो उन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ के जाबाजों ने जान की बाजी लगा दी। पानी और दलदल में फंसी है बाइक और उसे निकालने के लिए जोर लगा रहे हैं एनडीआरएफ के जाबाज। आखिरकार बाइक तो निकल गई, लेकिन नहर में डूबे 2 युवकों का अता पता नहीं चला। तो नहर के पानी में फर्राटा भरने लगी एनडीआरएफ की रेस्क्यू बोट। बोट के साथ कई माहिर गोताखोरों ने नहर के पानी में गोते लगाए, कई किलोमीटर तक छान मारा, लेकिन दोनों युवकों का कोई अता पता नहीं चला। तब तक सड़क किनारे जुटी भीड़ सांस रोके रेस्क्यू ऑपरेशन देख रही थी। हाँ, ओकर कनी गाड़ी के मेकल रुपया है, गाड़ी के रुपया है ओकर हेने हमर देवर तो ओकरा के साथ है कनी। बाइक सवार 2 युवक नेशनल हाईवे से गुजर रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने ऐसी टक्कर मारी कि दोनों युवक बाइक के साथ पुल के नीचे इसी नहर में डूब गए। फिर तो चारों ओर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ के जाबाज मौके पर पहुंचे और नहर के गहरे पानी में शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। एक तरफ पानी में गोताखोरों की टीम गोते लगा रही थी तो नदी के किनारे खड़ा हुजूम ऊपर वाले से दुआ कर रहा था। ट्रक आई और लाइट पर हम लोग 3 आदमी थे, ओवर कंट्रोल हो गया। हम लोग सब आदमी नदी में चले गए। देखिए हमारा ये पूरा हाथ फटा हुआ है और गोर भी फटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम जेने तेना निकले। इस हादसे ने हर किसी को हिला कर रख दिया। पानी में 2 जिंदगियां डूब रही थी तो उन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ के जाबाज उफनते पानी से 2-2 हाथ कर रहे थे।
विपिन दास, न्यूज 18 दरभंगा। भागलपुर में शादी के बाद बारात लौटने लगी तो बाढ़ ने रास्ता रोक लिया, तो प्यार की कश्ती पर सवार होकर चल पड़ी नई नवेली जोड़ी जिंदगी के पहले सफर पर। नई जिंदगी का पहला सफर है और इस सफर में हम सफर भी साथ है, लेकिन उफनता सैलाब परीक्षा लेने को बेताब है। करें तो क्या करें, पग-पग बढ़ाते गए कदम, सामने दरिया बह रही थी और उस पर नैया डोल रही थी। हम सफर का पकड़ा हाथ और हो गए प्यार की कश्ती पर सवार। मांझी भी मचा हुआ था, गंगा की मचलती धारा में खेता चला गया नाव, लेकिन जब मंजिल पर पहुंची नाव तो वहां भी मचल रहा था सैलाब। बहना को विदा करने आए परिजन भी बाढ़ देखकर हो गए खौफजदा। अभी पूरा बाढ़ है, पूरा पानी, पूरा गांव पानी है। कैसे कटेगा जिंदगी यहाँ? बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अभी ना बाथरूम है यहाँ, कोई कुछ, सब चीज पानी के अंदर है। कटिहार की बिटिया प्रियंका की बारात जब वापस भागलपुर लौटने को हुई तो लौटने के तमाम रास्ते पानी में डूब चुके थे। पल पल गुजरता था, आखिरकार फैसला हुआ, नाव पर दुल्हा दुल्हन संग बारातियों की टोली बैठी, घर गृहस्थी का सामान भी लदा और गंगा की बौराई धारा में चल पड़ी दुल्हा दुल्हन की नाव। लेकिन जब ससुराल की चौखट पर नई नवेली दुल्हनिया ने कदम रखा था तो वहां भी सैलाब का ही साया था। निचली मंजिल डूबी हुई थी तो सहारा लेकर पहली मंजिल पर पहुंची दुल्हन और कुछ इस तरह से शुरू हुआ नई जिंदगी का सफर। केना के गेलो बराती बारात है लवप करी का अरे उतारलो केना के लड़की के एकरा से लड़की कैसे उतरे जैसे जाए। भागलपुर के गांव-गांव में इन दिनों गंगा नदी कहर बरपा रही है, तो शादी ब्याह से लेकर जिंदगी का हर इम्तिहान उसी सैलाब के साए में ही देना पड़ रहा है। आशीष कुमार, न्यूज 18 भागलपुर। सहरसा में बुजदिल जवानों ने निहत्थी महिला पर डंडा और थप्पड़ बरसा दिया। जैसे ही इसका वीडियो वायरल हुआ, दोषी जवानों को ट्रांसफर कर दिया गया है। एक खाकीधारी ने डंडा बरसाया, तभी दूसरे खाकीधारी ने गाल पर झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। ये वायरल वीडियो है सहरसा के रामफल टोले का। सहरसा पुलिस के ये दोनों जवान एक आरोपी को दबोचने के लिए उस मोहल्ले में पहुंचे थे, तभी कुछ महिलाओं ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनने भर की देर थी कि इन खाकीधारियों में ऐसा जोश चढ़ा कि एक जवान ने इस निहत्थी महिला पर डंडा बरसा दिया। तभी दूसरे जवान ने झट से थप्पड़ रसीद कर दी। एक बार फिर से देखिए इन वर्दीधारियों की बुजदिली की जीती जागती तस्वीर। मोहल्ले में हंगामा मचा रही इस महिला पर अभी इस जवान ने डंडा बरसाया ही था कि तभी वहां खड़े दूसरे जवान ने झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी गूंज सुनकर मोहल्ले की दूसरी महिलाएं दौड़कर वहां पहुंची तो ये खाकीधारी वहां से खिसक गए। तब तक ये तस्वीर मोबाइल कैमरे में कैद हो गई थी और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और जैसे ही ये वीडियो सहरसा पुलिस के आला अफसरों के पास पहुंचा, तुरंत दोषी जवानों का ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन निर्दोष महिला पर पुलिस की बर्बरता का ये वीडियो जरूर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। कुमार अनुभव सिंह, न्यूज 18 सहरसा।
गया के खेतों से निकलने वाली अजीबोगरीब आवाज ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। कोई कह रहा है धरती मैया पुकार रही है, तो कोई भूगर्भ के अंदर हो रही हलचल को वजह बता रहा है। जरा गौर से सुनिए इस आवाज को। मानो चूल्हे पर पानी खौल रहा हो। धरती मैया के गर्भ से आ रही गड़गड़ाहट की इसी आवाज से वजरगंज के ग्रामीणों को चक्कर में डाल दिया। वो बार बार खेतों में पहुंचते हैं और कान लगाकर उस आवाज को गौर से सुनते हैं, जैसे मां वसुंधरा उनसे कुछ कह रही है। ये खेत कभी सोना उगलते थे, लेकिन इन्हीं खेतों की गहराई से आ रही इस आवाज ने सबको अचरज में डाल दिया है। जैसा कि आप लोग ये आवाज को सुने, बताया जा रहा है कि ये आवाज धरती से कई फीट अंदर से आ रही है। 2 दिन पहले जब खेतों की खुदाई हो रही थी, तो पहली बार ग्रामीणों के कानों से ये रहस्यमयी आवाज टकराई। उसके बाद से तो इस सुनसान खेतों में गड़गड़ाहट की जो आवाज निकलनी शुरू हुई, वो दिन रात अनवरत जारी है। ये खबर जैसे ही फैली, धरती के गर्भ से आ रही उन तरंगों को सुनने और महसूस करने के लिए दूर दराज से गांव वालों का तांता लग गया। कई ग्रामीण तो धरती मैया की पूजा पाठ करने लगे। पहले ये आवाज 10 कियारी पीछे था। वहाँ कुछ लोगों ने इस आवाज को जब देखा तो सोचे कि क्या है यहाँ पे, कुछ गड्ढा कर दिए लड़के लोग। आखिर गड़गड़ाहट की ये आवाज आ कहां से रही है? इन ध्वनि तरंगों का क्या है रहस्य? आवाज की इस पहेली ने गया के ग्रामीणों के दिमाग को धनचक्कर बना दिया है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। पटना में सावन महोत्सव की खूबसूरत छटा बिखरी तो इठलाती और बलखाती मम्मियों ने रैंप पर ऐसी बिजली गिराई कि सब के सब देखते रह गए। हरी भरी साड़ियों में इठलाती मम्मियों ने जब रैंप पर कैटवॉक किया तो अपनी मम्मियों का नया रंग रूप देखकर छोटे छोटे बच्चे खुशी से तालियां पीटने लगे। म्यूजिक की बीट्स जैसे जैसे ऊपर नीचे हो रही थी, रैंप पर जलवे दिखा रही मम्मियों की चाल ढाल भी उसी उतार चढ़ाव के साथ बदलती जा रही थी। तभी ऐसा समा बंधा कि सावन के रंग में रंगी मम्मियां थिरकने लगी और नाच गाकर सावन का दिल खोलकर स्वागत करने लगी। माहौल ही कुछ ऐसा था कि कदम थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सारी लेडीज जितनी है वो सब लोग पूरे ग्रीन ड्रेस में, ग्रीन अटायर में तैयार होकर यहाँ पे आई हैं। सावन झूमने का हर तरफ हरियाली रहती है, इसलिए हम लोग जितनी भी सारी यहाँ पे मॉमीज है सारी ग्रीन ग्रीन सुंदर सुंदर हरियाली की तरह बन के सज के आई हैं अपने। सावन का मौसम ही कुछ ऐसा है कि जब आसमान से रिमझिम बूंदें बरसती है तो चारों ओर हरियाली की बहार आ जाती है और उस हरियाली को देखकर तन मन उमंग से लबालब हो जाता है। उसी दिलकश मौसम में जब सावन महोत्सव की छटा बिखरी तो छोटे छोटे बच्चों की माएं खुद को रोक नहीं सकी और उस बयार के साथ साथ बहने लगी, थिरकने लगी और जमकर धमाल मचाने लगी। लोग यहाँ पे बहुत डांस किए, मस्ती किए, थोड़ा धमाल भी हुआ। हम लोग जिस तरह मौसम सावन में झूमते हैं तो सारी मॉमीज भी स्कूल में आके झूम रही हैं। बरखा बहार आई है, अपने साथ हरियाली की बहार लाई है, तो भला बावर अमन क्यों ना मचले।
क्यों न सावन की फुहार में झूमे और नाच गाकर सावन के आने का जश्न मनाएं। मनोज सिन्हा, न्यूज़ 18 पटना। तो इस सावन के मौके पर हर कोई हरियाली महोत्सव मना रहा है, सावन महोत्सव मना रहा है। और जिस तरीके से मम्मियों ने रैंप पर वॉक किया, उसको देखकर तो हर किसी के होश उड़ गए होंगे। हर तस्वीरें में कहानी में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।